इतिहास से एक और उपयोगी क्लास। टॉपिक है हमारे भारत के इतिहास में घटित प्रमुख घटनाएं। कौन सी घटना कब घटी, कौन से समय में घटी, ईसा पूर्व में या फिर ईसवी में। तो यहाँ ईसा पूर्व ईसवी रेड कलर से दर्शाया गया है, ब्लैक कलर से घटनाओं को दर्शाया गया है। किसी के बारे में भी डिटेल नहीं बताऊंगा, डिटेल से एक अलग से सेपरेट वीडियो लाऊंगा। फिलहाल ये जो कार्य आप लोगों को मिल रहा है इसे आप लोग कंप्लीट करिएगा। आप लोगों से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा वो आप लोगों को बता के चलूंगा। सबसे पहला सवाल देखिए, आपसे पूछेगा भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ। मध्य एशिया से आए थे मैक्स मूलर के अनुसार, ठीक है ना। 1500 ईसा पूर्व में भारत में आर्यों का आगमन हुआ। आपसे पूछेगा रिंग वैदिक काल, यानी रिंग वैदिक जो समय है, रिंग वैदिक काल वो कब से कब तक चला। ये 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक रिंग वैदिक काल चला। अगर मैं बात करता हूँ उत्तर वैदिक काल की, इसका समय सीमा क्या है, आपसे पूछेगा उत्तर वैदिक काल की समय सीमा क्या है। तो 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल चला। यही पूछेगा महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति अर्थात मृत्यु की जो प्राप्ति हुई थी 468 ईसा पूर्व में हुई थी। आपसे पूछेगा महावीर स्वामी जी की मृत्यु कब हुई, 468 बीसी कह दो, है ना, या फिर आप लोग ईसा पूर्व कह सकते हो। बीसी का मतलब है ईसा पूर्व और एडी का मतलब होता है ईसवी। अगला पॉइंट है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। जो गौतम बुद्ध हैं इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। आगे गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु की प्राप्ति कब हुई, 483 ईसा पूर्व में। अगला पॉइंट सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। 326 से 325 बीसी में, ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी, 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। अशोक के द्वारा कलिंग पर आक्रमण कब किया गया और विजय कब पाई गई। 261 बीसी में अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था, कलिंग पर उसने विजय प्राप्त की थी। अगला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा विक्रम संवत का आरंभ कब से माना जाता है। तो याद रखना 58 ईसा पूर्व, 58 बीसी लिख लेना इस बात को, 58 ईसा पूर्व। आपसे पूछेगा शक संवत का आरंभ, देखिए यहाँ से आगे सारी कंडीशन एडी में है यानी ईसवी में है। शक संवत का जो आरंभ है वो 78 ईस्वी में हुआ, उसी पर हमारा राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ, आपसे पूछेगा। जो मोमडन लोगों का कैलेंडर है हिजरी संवत, ये 622 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। फाहन भारत में कब आया, तो फाहन की भारत यात्रा 405 से 411 के बीच रही थी। 405 में आया, 411 तक रहा था दोस्त। हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक चला, 606 से लेके 647 तक हर्षवर्धन का शासनकाल चला था। आगे मैं बात करता हूँ ह्वेंग सांग भारत कब आया। ह्वेंग सांग भारत की यात्रा पर आया था 630 ईस्वी में। आगे बात करते हैं चीनी यात्री इतिंग्स का बिहार भ्रमण कब हुआ। ये बिहार भ्रमण पर आया था 673 ईस्वी में, यह भारत आया था। चीनी यात्री था इथिंग्स। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ, जिसे सिंध का आक्रमण कहते हैं आप लोग, सिंध की लड़ाई, ये 712 ईस्वी में हुई थी। राजा दाहिर था इस समय। आगे बात करता हूं सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में है, इस पर आक्रमण कब हुआ, 1025 ईस्वी में सबसे चर्चित आक्रमण था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1191 में। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ, 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई थी और पहले युद्ध में पृथ्वीराज जीते थे। गुलाम वंश की स्थापना इल्तुतमिश, ये 1206 ईस्वी में की थी, याद रखना गुलाम वंश की स्थापना। इब्न बतूता का भारत आगमन कब हुआ, 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आया। विजयनगर साम्राज्य की नींव हरिहर बुक्का नाम के दो व्यक्तियों ने डाली थी 1336 ईस्वी में।
अगला पॉइंट, तैमूर लंका भारत पर आक्रमण कब हुआ? 1398 ईस्वी में। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ? तलवंडी में हुआ था 1469 ईस्वी में, याद रखना। वास्को डी गामा बहुत पूछा जाता है, कालीगढ़ बंदरगाह पर उतरा था 1498 ईस्वी में, भारत की यात्रा पर आया था। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने कब की थी? 1506 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट है, आगरा शहर की स्थापना हुई थी। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 ईस्वी में। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछे जाते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। और पानीपत का दूसरा जो युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में हुआ था, और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। तीनों युद्ध एक साथ आ गए। अकबर का जन्म कब हुआ था? ये पूछा जाता है। 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था। अकबर का राज्यारोहण या फिर तिलक, राज तिलक कब हुआ था? 1556 ईस्वी में अकबर का तिलक हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप और अकबर वाला 1576 ईस्वी में हुआ था। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना ये कब हुई थी? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में बीरबल के द्वारा की गई थी। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना। ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में कब स्थापना हुई? 1600 ईस्वी, अंग्रेज आगमन हो गया भाई। अकबर द्वारा मनसबदारी प्रथा का आरंभ कब किया गया था? तो आपसे पूछेगा मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? अकबर ने, 1574 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी, इंपॉर्टेंट डेट है ना। आपसे पूछेगा वेदरा का युद्ध कब हुआ? तो वेदरा का जो युद्ध है 1759 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, दोस्त याद रखना। अगला पॉइंट है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से 1769 ईस्वी तक चला। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1780 से 84 ईस्वी के बीच। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। सन्यासी विद्रोह कब हुआ? सन्यासी विद्रोह हुआ था 1770 में, याद रखना। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 से 1856 के बीच संथाल विद्रोह हुआ। आपसे पूछेगा अहोम विद्रोह, है ना, अहोम विद्रोह कब हुआ? अहोम विद्रोह ये 1828 से 1833 ईस्वी तक चला था। अगला पॉइंट और देख लीजिए, आपसे पूछेगा पाई का विद्रोह कब हुआ? तो पाई का नाम का विद्रोह 1817 से 25 के बीच हुआ, याद रखना। आप आगे पूछेगा भील विद्रोह, भील जनजाति ने विद्रोह किया था, भील विद्रोह, तो 1818 से 1831 तक चला। हो विद्रोह, हो नाम की भी एक जनजाति है, इसका विद्रोह हुआ था 1820 से 21 तक, याद रखना। कोल विद्रोह के नाम से चला था एक विद्रोह, ये 1831 से 32 तक चला। रामोसी सन्यासी विद्रोह या फिर रामोसी विद्रोह ये हुआ था 1822 से 29 तक। अगला पॉइंट, बहावी आंदोलन कब चलाया गया? बहावी आंदोलन चलाया गया था 1826 से 1871 ईस्वी। आपसे पूछेगा खासी विद्रोह, ये भी किससे जुड़ा हुआ है? जनजाति से, मतलब जनजाति से। तो खासी विद्रोह हुआ था 1833 में। नील विद्रोह पूछा हुआ है, ये सारा कुछ 1859 से 1860 में हुआ था नील विद्रोह। अगला पॉइंट, फरायजी आंदोलन कब हुआ? फरायजी आंदोलन 1838 से 60 तक चला। मुंडा, है ना, मुंडा ये जनजाति है, ये मुंडा भी 1899 से 1900 तक चला था, 1899 से 1900 तक मुंडा। मोपला विद्रोह ये 1920 से 1922 तक चला था, मोपला विद्रोह। यही पूछेगा कूका आंदोलन, बहुत पूछा जाता है, 1840 से 1872 तक चला था कूका आंदोलन। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई थी, A.O. ह्यूम ने की थी बंबई में। आगे पॉइंट है, तेभागा आंदोलन कब हुआ? ये 1946 में हुआ था तेभागा आंदोलन। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में हुआ था, याद रखना, 1793 ईस्वी में। बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 में हुआ था, बंगाल का प्रथम विभाजन। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। मार्लो मिंटो सुधार कब आया? 1909 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ गांधी जी के द्वारा? 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ। आगे, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 ईस्वी में।
होम रूल लीग तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में स्थापना हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। रोल एक्ट भी पारित 1919 में ही हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 में चला था, 1922 में वापस हो गया था। आगे पूछेगा वायकोम सत्याग्रह कब हुआ? 1924 से 1925 तक चला। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह, तो दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह ये कब चला था? 1930 में। गांधी इरविन के मध्य समझौता कब हुआ था? 1931 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में। महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे ने दिल्ली में गोली मार दी थी। चीन का भारत पर आक्रमण, भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, ताशकंद समझौता 1966। आगे पूछेगा तालीकोटा का युद्ध कब हुआ भाई? तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। कारगिल युद्ध भारत पाकिस्तान वाला J&K 1999। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला? 1930 में। क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ 1942 में। आजाद हिंद फौज की गठन या स्थापना 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। चीन की क्रांति हुई थी 1911 में। चीनी क्रांति 1911 में। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। तो ये इतिहास की प्रमुख घटनाएं हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था आप लोगों के लिए। ज़्यादा डिटेल नहीं बताया, पहले आप लोग इन सन को याद करिए, फिर इसके बारे में एक डिटेल से वीडियो तैयार करते हैं।